यूट्यूब में स्वागत है आपका प्रिय विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली 15वीं के विषय में बात करेंगे जो संबंधित है वृत्त का क्षेत्रफल और उनकी परिधि से। तो सबसे पहले हम उदाहरणों की सहायता से इस प्रश्नावली को समझने का प्रयास करेंगे। हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 हमने लिया है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसका हल। सबसे पहले हम त्रिज्या कितनी दी है वो लिखेंगे। वृत्त की त्रिज्या जिसे हम आर रेडियस बोलते हैं, इसका मान है 7 सेमी। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे वृत्त की परिधि का। परिधि या परिमाप या परिमिति, ये तीनों चीज़ें एक ही है, इस बात का ध्यान रखें। इसका सूत्र होता है 2πr। 2π का मान हम रख देंगे 22/7। r हमारी 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, एक बार गुणा करेंगे 2×2 = 44 सेमी। परिधि का जो मात्रक होता है वो सेमी होता है, ध्यान रखना। ये इसका पहला पार्ट हो गया। नंबर 2 बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल। सूत्र होता है πr²। πr², पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 × 7। 7 से हमने 7 कैंसिल कर दिया। हम 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या जाएंगे 154 सेमी स्क्वायर, या सेमी स्क्वायर को हम वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं। ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है। परिधि और क्षेत्रफल में अंतर ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये विशेष बात है। क्षेत्रफल जो है वो किसी स्थान को घेरता है, उस घेरे गए भाग को, क्षेत्र को हम क्षेत्रफल कहते हैं। और कोई आकृति है उसके एक चक्कर पूरा लगाते हैं, उसे परिमिति, परिमाप या परिधि के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके सेकंड तरीके की बात करते हैं आगे, उदाहरण नंबर 2 लेके, कि यदि वृत्त की परिधि 176 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि का मान देकर क्षेत्रफल का मान पूछ जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल है, बोर्ड के हिसाब से 2 नंबर 3 नंबर के अंदर आ सकता है। इसका हल समझिए। सबसे पहले हमें दी हुई चीज़ लिखनी है। हमें क्या दिया हुआ है? वृत्त की परिधि दी हुई है, तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि। परिधि कितनी दी हुई है? 176 सेमी दी हुई है। परिधि दी है तो हम परिधि का यहाँ सूत्र लिख देंगे। सूत्र होता है परिधि का 2πr = बराबर कितना लिख देंगे? 176 लिख देंगे। 2 × पाई का मान 22/7 फिक्स है, इंटू आर आपके पास है नहीं तो आर को आर लिख देंगे, बराबर 176। यहाँ से अज्ञात राशि के रूप में आर है तो आर को हम अलग कर लेंगे। यहाँ 7 जो आपका भाग दे रहा है, इस साइड में ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 176 × 7 लिख देंगे। बट्टे में दोनों संख्या यहाँ गुणा में तो बट्टे में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। 2 × 22, 22 से हम 176 को काटेंगे तो भाग जाएगा आपका 8 बार। फिर हम इसको 2 से काट लेंगे, भाग जाएगा 4 बार। 7 को हम 4 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 चौक कितने हो गए? 28 हो गए। 28 सेमी इस वृत्त की त्रिज्या आ गई। त्रिज्या की सहायता से हम वृत्त के क्षेत्रफल की गणना करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर
स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 हम लिख देंगे, इंटू आर का मान 28 इंटू 28 लिखेंगे। 7 को हम 28 से काटेंगे 4 बार, तो 22 इंटू 4 इंटू 28, 22 चौक 88 इंटू 28 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 88 को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 88 को मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं आपको। 8 × 64, हाथ की 6, 16 और 6 22 हो गए, ठीक है। 4 के 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 4, ये 24 64 सेमी स्क्वायर उत्तर हो गया। आगे देखिए, इसके बाद में हम उदाहरण नंबर 3 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 3 में हम क्षेत्रफल देते हैं कि मान लीजिए वृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। इसका हल देखिए। सबसे पहले में क्या दिया है बच्चों, क्षेत्रफल दिया है 154 वृत्ताकार प्लाट का लिख लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे हम। क्षेत्रफल हो गया 154 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया है तो सूत्र पहले आ जाता है। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान है 154, पाई का मान 22/7 फिक्स है, इंटू आर का मान नहीं है तो आर स्क्वायर लिख दो, बराबर कितना लिख देंगे 154 लिख देंगे। यहाँ से आर अज्ञात राशि है तो आर को अलग कर लेंगे। आर स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे 154 इंटू 7, यहाँ भाग में है तो गुणा में चला जाएगा। 22 से गुणा में है तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा। 22 से काटेंगे इसको तो आ जाएंगे 7, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो जाएंगे। यहाँ से आर का मान लेंगे तो आर बराबर हो जाएगा रूट 49। रूट का मान होता है 49 का मान कितना होता है 7 होता है। 7 मीटर वृत्त की त्रिज्या आ गई। त्रिज्या की सहायता से हम परिधि निकालेंगे तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। 2 इंटू पाई का मान है 22/7, 22/7 इंटू आर, आर का मान हम 7 रख देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 22 हम लिख देंगे 22 ने 44 मीटर। ध्यान रखना इसकी इकाई मीटर होती है। ये आपका सवाल हल हो गया। इसके बाद में हम एक उदाहरण और लेते हैं कि जहां आपको 2 सेकेंडरी वृत्तों के जो परिबद्ध भाग होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो यहाँ एक चित्र के द्वारा आपको इस चीज़ को समझाया जा रहा है। ये एक वृत्त है, ठीक है। फिर एक सेकेंडरी वृत्त इसके अंदर बना लेंगे। ये एक सेकेंडरी वृत्त है, ठीक है। इसमें ये इन दोनों का केंद्र एक ये ओ, ठीक है। बाहर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है उसे हम R1 कहते हैं और अंदर की जो त्रिज्या है, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है उसे R2। R1 का मान और R1 का मान मान लीजिए आपने 35 ले लिया, 35 मीटर। R2 का मान लीजिए आपने 28 ले लिया, ठीक है। तो ये जो परिबद्ध भाग है जिसे हम मार्ग कहते हैं, जिसे हम रास्ता भी कहते हैं, जिसे हम पथ कहते हैं, जिसे हम आबद्ध भाग भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम परिबद्ध भाग भी कहते हैं, ये सेकेंडरी वृत्तों के अंदर पूछते हैं। सेकेंडरी वृत्त ऐसे वृत्त होते हैं जिनका केंद्र तो समान होता है, यानी केंद्र तो एक ही होता है, लेकिन उनकी त्रिज्या है वो अलग अलग होती है। यहाँ से हम इस भाग को जो मैं छायांकित कर रहा हूँ, इस भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना सिखाया जा रहा है,
ठीक है। इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, जिससे हम लिखेंगे 2 सेकेंडरी वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। यहाँ से हम R1 क्या होती है? R1 कहलाती है बाहरी वृत्त की त्रिज्या। R1 कहलाती है बाहरी वृत्त की त्रिज्या। बाहरी वृत्त की त्रिज्या आपके पास है 35 मीटर, ठीक है। R2 है, उसे हम आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, जिसका मान है 28 मीटर। अब हम सूत्र की बात करेंगे। सूत्र में हम लिख देंगे 2 सेकेंद्रीय वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल ऑब्लिक मार्ग का क्षेत्रफल। इसका सूत्र हो गया पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू R1 का मान है 35, तो हम 35 का स्क्वायर कर देंगे, और R2 यानी 28, हम 28 का स्क्वायर कर देंगे। 22/7 इंटू 35 को हम 35 से गुणा करेंगे, तो 35 को यहाँ 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 हम 25, 5 3 15 17 हो गए, 5 3 15 हासिल की 1, 3 3 9 और 1 10 हो गए, 5 7 और 5 12, 1225 हो गए, ठीक है। यहाँ 1225 लिख देंगे, ठीक है। 28 को हम 28 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 1 64 हासिल की 6, 16 और 6 22 हो गए, 8 दूनी 16, 16 2 दूनी 4 1 5, 4 के 4 8 5 2 7 84 हो गए। ये 784 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में हम आगे चलते हैं अगले स्टेप में। 22/7 इंटू 1225 में से हम माइनस कर देंगे 784 कर देंगे बच्चों। 15 इस 5 में से 4 गए, 1 यहाँ 4 रह गए, ठीक है। 11 में से 7 गए, 4 रह गए, ये 441 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इसको गुणा करेंगे। 441 को हम 22 से गुणा कर लेंगे। 441 को हम 22 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 8 8, ठीक है। 2 एकम 2 8 8, ये 2 8 2 10 16 17, ये आपका हो गया 97/02/7। ये लिख देंगे हम मीटर स्क्वायर उत्तर। यदि पॉइंटों में उत्तर चाहते हो तो आप 7 का इसमें भाग लगा के पॉइंटों में उत्तर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम इसके अगले हिस्से में चलते हैं, जहां हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, वो हम अगले पार्ट में सीखेंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करना। धन्यवाद। जय हिंद।